तो गाइज इस वीडियो में हम पार्ट बी कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ए कवर करा था जो हमारा फंडामेंटल और डेटा रीडिंग का पार्ट था। उसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर करे थे। पहला था हमारा ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन, हम कैसे पता करें कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड था हमारा मल्टी कन्फर्मेशन कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कन्फर्मेशन कैसे लें ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो हाई रहे। थर्ड था हमारा इंट्राडे स्टॉक फिल्टर, 200 प्लस स्टॉक में से कैसे हम एक या दो स्टॉक्स फिल्टर कर दें, हमने इस पॉइंट्स में वो चेक करा था। पार्ट बी है हमारा, इसमें हम कवर करेंगे प्योर टेक्निकल एनालाइज एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। 4 पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें हम। पहला हमारा रहेगा चार्ट कंफर्मेशन, प्योर प्राइस एक्शन पॉइंट रहेगा हमारा ये। सेकंड है हमारा एंट्री टाइमिंग, किस टाइम हमें एंट्री प्लान करनी है और किस टाइम हमें डेटा रीड करना है, इस पॉइंट में हम वो देखेंगे। थर्ड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमें क्या एसएल लगाना है और क्या टारगेट रखना है, इस पॉइंट में हम उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ रहेगा हमारा बिगनर्स मिस्टेक्स दैट वी हैव टू अवॉइड, बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं ताकि उनकी जो कैपिटल है वो लूज हो जाती है, हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है, तो इस पॉइंट में हम वो बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको भी इजी रहे। सबसे पहले हम इंडेक्स मूवर पे चलेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर हमारा ऑप्शन अपेक्स सेकंड स्टेप रहेगा। थर्ड रहेगा हमारा सेक्टर स्कोप एंड द लास्ट वन इज जो हमारा मार्केट पल्स रहेगा। तो सबसे पहले हम इंडेक्स मूवर पे आएंगे। ये हमें बताएगा कि जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं उस दिन निफ्टी का जो बायस है वो क्या रहेगा। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये गेनर्स जो है ये 36 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि गेनर्स जो है वो 36 हैं और लूजर्स हमारे 13 हैं। तो हमारे जो गेनर्स हैं वो 36 हैं, लूजर्स 13 है, तो इससे हमें पता चला कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है, बुलिश प्रेशर ज़्यादा है। तो हम अब सेकंड कंफर्मेशन पे आएंगे जो हमारा ऑप्शन अपेक्स रहेगा। स्टार्टिंग के 30 मिनट से 45 मिनट्स का डेटा चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। जो हमारा स्टार्टिंग का 45 मिनट्स का डेटा रहेगा, तो ये 10 AM यहाँ का है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ टू पार्ट्स में ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। तो समवेयर अराउंड इधर का डेटा है, ये रहेगा हमारा स्टार्टिंग के मार्केट के 1 घंटे का डेटा। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ये। तो हमें जो हमारा ये बॉक्स है इसके अंदर अंदर का जो चार्ट है ये स्टार्टिंग का 1 घंटे का डेटा है। इसमें आपको देखना है इसके जो राइट हैंड साइड वाला चार्ट है, आप ये समझो कि ये अभी बना ही नहीं है, ये मार्केट में टाइम के साथ साथ बनेगा। तो आप देख रहे हो कि नीचे यहाँ पे जो है ग्रीन बार्स ज़्यादा है और रेड बार्स कम है। तो इसका मतलब है कि जो बुल्स प्रेशर है, यहाँ से हमें पता चला है कि बुल्स प्रेशर हाई है। ये हमारी सेकंड कंफर्मेशन आ गई। पहली हमने इंडेक्स मूवर से ली थी जहाँ पे हमने देखा था गेनर्स ज़्यादा हैं। सेकंड हम ऑप्शन अपेक्स में आए, यहाँ हमें पता चला कि जो गेनर्स हैं यहाँ पे भी ज़्यादा हैं। फिर थर्ड हम आएंगे सेक्टर स्कोप में। ये हमारा सेक्टर स्कोप का चार्ट है जो कि अभी कुछ ग्लिच के कारण आई थिंक शो नहीं हो रहा है। ये हमें बताएगा कि यहाँ पे भी बुल्स का प्रेशर ज़्यादा है। फिर हमारा लास्ट प्रोसेस आएगा मार्केट पल्स में जाके। यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं इजीली अपने स्टॉक्स को अपने बायस के अकॉर्डिंग। अभी तक हमें पता चला कि मार्केट में जो बुल्स प्रेशर है वो ज़्यादा है। स्टार्टिंग के 1 घंटे का हमने डेटा चेक करा। सबसे पहले हम इंडेक्स मूवर में आए, यहाँ हमने स्टार्टिंग के 1 घंटे में देखा समवेयर अराउंड 9:45 से 10 के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप डेटा देखना, जो भी आपको डेटा दिखे। जैसे कि यहाँ पे गेनर्स ज़्यादा थे, फिर हम ऑप्शन अपेक्स में आए, यहाँ पे भी गेनर्स ज़्यादा थे स्टार्टिंग के 1 घंटे में हमें पता चला, मैंने आपको मार्क करके दिखाया। उसके बाद हम सेक्टर स्कोप में आए, यहाँ पे भी गेनर्स ज़्यादा थे। फिर हम मार्केट पल्स में आएंगे जो हमारा लास्ट प्रोसीजर रहेगा। हम यहाँ मार्केट पल्स में आएंगे, ये हमारा लास्ट प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये है ब्रेकआउट बीकन और इंट्राडे बूस्ट। ब्रेकआउट बीकन बताता है कि कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और सेकंड है हमारा इंट्राडे बूस्ट, ये बताता है कि किस में बड़े लोग एग्रेसिवली बाइंग पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फिल्टर लगा लेंगे यहाँ से बुलिश का, दोनों में बुलिश का फिल्टर लगा लेंगे, तो अब सिर्फ हमें बुलिश स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे। मगर बुलिश स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा है, हमें इनमें से कैसे फिल्टर करने हैं एक या दो बेस्ट स्टॉक्स, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सिर्फ इसी विंडो पे काम करेंगे, हम इसे स्क्रॉल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्टॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टॉप 10 स्टॉक्स शो कर रहा है। और हम इसी 10 स्टॉक्स में से अपने कोई बेस्ट एक दो स्टॉक को फिल्टर करेंगे। हम इससे नीचे बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करेंगे, ताकि क्योंकि उससे क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में सबसे कॉमन स्टॉक्स कौन से हैं, स्टार्टिंग से लेके चलना, नीचे से नहीं। सबसे पहले हमें एबीबी दिखा, ये मॉर्निंग में भी था, ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हुआ तो अब आया। ये टॉप 10 में मार्केट में स्टार्टिंग में था, 10-15 पे आया था यहाँ पे ब्रेकआउट वीकन में। तो ऐसा नहीं है कि ये फिर स्टार्टिंग में नहीं था, यहाँ टॉप 10 में था। और भी स्टॉक्स थे, एबीबी था, यहाँ भी एबीबी था, आईसीआईसी प्रू था, आईसीआईसी प्रू था। और यहाँ पे जो गाइज वो था एलआईसी फाइनेंस, यहाँ पे एलआईसी फाइनेंस था टॉप 10 में इंटरडे बूस्ट में, अब वो नीचे चला गया है।
मैं उसको भी बताऊंगा आपको कि कैसे हमने क्यों हमने उसमें ना ट्रेड लेकर और हमने एबीबी में ट्रेड ली। एबीबी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है और मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर एलआईसी फाइनेंस था जो कि अब नीचे आ चुका है। हाँ, ये रहा एलआईसी फाइनेंस। ये टॉप 5 या 6 में मॉर्निंग में था, समवेयर अराउंड 10:30-11 बजे तक। तो मैं इनकी ही बात करूंगा क्योंकि हमने भी एबीबी में ट्रेड करी थी। तो सबसे पहले मैं एबीबी बताता हूँ कि हमने ये क्यों पिक करा, क्यों आईसीआईसी प्रूडेंशियल नहीं करा और क्यों एलआईसी फाइनेंस नहीं करा। तो सबसे पहले हम एबीबी की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि मॉर्निंग में ही यहाँ पे कैंडल ने जो स्टार्टिंग की 2-3 कैंडल्स हैं उन्होंने जो प्रीवियस 2-3 डेज है उसके रेंज के बाहर ब्रेकआउट कर दिया था। और यहाँ पे कैंडल्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी मुझे, बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रही थी, मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग था। तो धीरे धीरे मार्केट क्या करता है कि ऊपर जाना शुरू करता है धीरे धीरे। और यहाँ पे सबसे मेन बात है कि कोई भी सेलिंग की बड़ी कैंडल हमें नहीं शो होती जिससे कि हमें पता चले कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है या फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ है इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये फेक हो सकता है। धीरे धीरे यहाँ पे रिजेक्शन शुरू हुई, यानी यहाँ थोड़ी रेंज बनाई मार्केट ने यहाँ पे रेंज के बाहर कैंडल ने ब्रेकआउट करा। यहाँ पे मुझे कुछ श्योरिटी आ गई थी कि बुलिश रैली दे सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी, ऊपर से हल्की सी वीक आई लेकिन बुलिश कंट्रोल था। जैसे ही उसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी, इसमें बिल्कुल भी वीक नहीं थी, रिजेक्शन नहीं थी। तो मैंने यहीं पे इसको एंट्री प्लान करने की सोची क्योंकि उसने यहाँ पे जो रेंज बनाई थी उसके बाहर ब्रेकआउट करा। सस्टेन ब्रेकआउट, सस्टेन होने का मतलब है कि बायर्स एक्टिव हैं, सेलर्स इनएक्टिव हो चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आई इस वाली स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल पे, तो मैंने यहाँ पे इसके अबव पे एंट्री प्लान करी। एसएल कैंडल लो का रखा और 1:2.5 का हमने टीपी रखा था जो कि हमारा अचीव हो गया था। इसका ऐसा कुछ सेटअप था गाइज। यहाँ पे हमने देखा थोड़ी सी रेंज फॉर्म हुई, रेंज फॉर्म होने के बाद ब्रेकआउट सस्टेन हुआ। हल्की सी इस वाली कैंडल में रिजेक्शन तो हमें शो हुई थी लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल आई वो तुरंत ही उसने बुलिश इंगल्फिंग बना ली काइंड ऑफ, और एक बिग बार बनाई जिसमें बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं थी। तो मुझे थोड़ी श्योरिटी आ गई कि इसका मतलब नहीं बुल्स एक्टिव है ज़्यादा ही। तो मैंने इसके हाई पे यहाँ पे एंट्री प्लान करने की सोची विद कैंडल लो एसएल। ये मेरा एबीबी का सेटअप था। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस 2-3 डेज के कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट करा, रिजेक्शन ली थोड़ी सी, पुल बैक काइंड ऑफ। उसके बाद यहाँ पे बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मुझे शो होने लग गई। थोड़ी सी हाई लेवल पे इसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन करी। जैसे ही कंसोलिडेशन के बाहर एक बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई तो मैंने थोड़ा वेट करा कंफर्मेशन का कि सस्टेन करता है ब्रेकआउट या नहीं। नेक्स्ट कैंडल में हल्की सी रिजेक्शन आई, ये वाली जो कैंडल थी 10-15 की। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें जो बुल्स प्रेशर है वो बहुत हाई था, विदाउट वीक क्लोजिंग हुई। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी कैंडल हाई पे और कैंडल लो ऐसा लगा के 1:2.5 का मैंने आर इसमें कैप्चर करा था। अब मैं बात करता हूँ मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल क्यों नहीं चूज करा। तो गाइज बेसिकली इसमें भी क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था प्रीवियस 2-3 डेज का वो ब्रेक करा। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमारी जो एंट्री प्लान हुई थी वो हुई थी 10:25 के आसपास पे, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी था मेरे पास। उसमें क्या हुआ कि मार्केट ने क्लोज करा समवेयर अराउंड 10 AM के आसपास, मार्केट ने प्रीवियस डे के बाहर क्लोज करा। और जैसे ही मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही क्लोज हुआ तो लेकिन रिजेक्शन आई इस कैंडल में, ये वाली जो कैंडल थी इसमें 950 की जो कैंडल है इसमें रिजेक्शन आई। तो मैंने वेट करा कि अगर रिजेक्शन के बाहर कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी मुझे क्लोज होती दिखती है बुलिश कैंडल की तो मैं एंट्री प्लान इसमें भी कर सकता हूँ। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, जैसे बुल्स जो थे वो एक्टिव थे, उनकी रिजेक्शन शो हुई। लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनाई, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल आ रही है विद बिगर बॉडी, तो इसका मतलब है कि बियर्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आ रही है रेड कलर की। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि नीचे से बुल्स तो एक्टिव है लेकिन ऊपर से बियर्स भी एक्टिव है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री लेने के बाद ये पुल बैक ले फिर नीचे से जाए, तो ऐसा हिट करके ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ वेट करा, वेट करने की सोची मैंने, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज करी तो हम पे एक ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँ। लेकिन क्या था, यहाँ पे एंट्री प्लान करने से रिस्क हो सकती थी क्योंकि ऊपर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो जब जैसी नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी, मैं समझ गया कि यहाँ पे हम बड़ा आर कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना कहीं से सेलिंग जरूर आ जाएगी। और इतने में मुझे एक क्लीन एंड क्लियर सेटअप मिल गया था ए बी बी में 10:20 पर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पंच करने की सोची। एलआईसी फाइनेंस में क्या हुआ गाइज, यहाँ पे इसने प्रीवियस जो डे था उसके हाई पे, मैं वेट कर रहा था कि हाई के आसपास क्लोजिंग दे तो मैं एंट्री प्लान करूँ, लेकिन उसने बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं दी, वो यहीं पे सस्टेन कर गया और यहीं से उसने सेलिंग लेके फॉल कर गया था। इसलिए मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल में ट्रेड नहीं ली, एलआईसी फाइनेंस में ट्रेड नहीं ली, एबीबी में मुझे क्लियर सेटअप मिला तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच करी। तो ये था पार्ट बी का पॉइंट ए, चार्ट कंफर्मेशन प्राइस एक्शन। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ।
हमने सबसे पहले चेक करा प्रीवियस 1-2 डेज के कंसोलिडेशन के बाहर कैंडल ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी बड़ी रेड कैंडल रिजेक्शन नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप बड़े पॉइंट्स के लिए वहाँ पे नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं से नीचे से या ऊपर से सेलिंग आ जाएगी। तो हमने क्या करा कि वेट करा, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए दिखा तो हमने यहाँ पे कैंडल हाई पे एंट्री ली, कैंडल लो एसएल लगाया और 1:2.5 का आरआर कैप्चर करा। स्टार्टिंग में आप 1:2 के लिए जाओ, फिर 1:2.5 के लिए जाओ, फिर 1:3 के लिए जाओ। धीरे धीरे आप अपने आरआर बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले ही 1:2.5 के लिए जाओ, धीरे धीरे आप अपनी एक्यूरेसी को हाई करो। मैं आपको बताता हूँ, डे हाई के बाहर क्लोज करा, कंसोलिडेशन का वेट करा हमने। जैसे ही कंसोलिडेशन के बाहर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई, बुलिश कैंडल सस्टेन करी, तो हमने वहाँ पे एंट्री प्लान करी। कोई भी रेड कैंडल रिजेक्शन नहीं लेनी चाहिए, बड़ी रेड कैंडल। इसका मतलब होता है कि बार बार रिजेक्शन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल में हुआ, उसने यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा ऊपर से रिजेक्शन लिया, तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन ऊपर सेलर्स एक्टिव हैं, मार्केट कहीं ना कहीं से फॉल ले लेगा, हमें अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने को नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स हम ऐसे चार्ट्स में कैप्चर कर पाएंगे जहाँ पे बुल्स एक्टिव हैं और बियर्स बिल्कुल भी एक्टिव ना हो। तो ये हमारा पार्ट बी का फर्स्ट पॉइंट था, जो कि था चार्ट कंफर्मेशन। सेकंड पॉइंट है एंट्री टाइमिंग, कि हमारी एंट्री टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम हमें स्टॉक्स में एंट्री प्लान करनी है। तो मैंने आपको बताया कि आप 10 बजे तक अपना डेटा रीड करो, उसके बाद 10 बजे से 10:45 तक, यानी कि 10 AM टू 10:45 AM तक आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। आपको कॉमन स्टॉक्स पिक करने हैं ब्रेकआउट बीकन और इंट्राडे बूस्ट में से। बिल्कुल भी आपको स्क्रॉल नहीं करना है। ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं, जिन भी स्टॉक्स में एबीबी जैसा क्लियर प्राइस एक्शन मिले, यानी कि 2 डेज के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहे हो, 2 डेज की कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज कर रही हो कैंडल, और सेलिंग प्रेशर ना हो, यानी कि बार बार सेलिंग ना आ रही हो, बड़ी कैंडल सेलिंग की ऊपर से ना आ रही हो, कुछ पैटर्न मिले या फिर कंसोलिडेशन मिले, उसके बाहर जैसे भी कैंडल क्लोज करे, ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे, तो आप यहाँ पे कैंडल हाई पे एंट्री पंच कर सकते हो विद एसएल कैंडल लो। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। हमें रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है? तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली गाइस, कैंडल हाई पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, कैंडल लो एसएल रखो, 1:2 आरआर के लिए आप पहले जाओ, धीरे धीरे आप 1:2.5 बढ़ाओ, फिर 1:3 के लिए आप जा सकते हो। तो हमारे ये 3 पॉइंट थे, चार्ट कंफर्मेशन, एंट्री टाइमिंग, रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट है बिगनर्स मिस्टेक्स दैट वी हैव टू अवॉइड। हम मिस्टेक करते हैं जिससे कि उनकी जो लूजिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहती है और उनके जो भी मनी होती है वो लूज कर बैठते हैं। गाइस सबसे पहले ये है कि हमें सिर्फ 1 से 2 ट्रेड्स पर डे ही ट्रेड करनी है। रिस्क बियर कर सकता हूँ, एक फिक्स्ड रिस्क रखो अपना। अगर उसके बाहर आपको एसएल रहता है तो आप अपना सिस्टम बंद कर दो, कल दोबारा आना। जरूरी नहीं है कि आज ही अपनी कैपिटल लूज कर दो सारी की सारी, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप रोज ही ट्रेड करो। अगर आपको आपका सेटअप मिलता है आज, तो आप अच्छी बात है, आप उसमें ट्रेड पंच कर सकते हो। अगर आपको आपका सेटअप आज नहीं मिलता, कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलते, तो उसको छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि मार्केट में आपको पैसा देना ही देना है। अपने पास पैसा सेव रखो, कल दोबारा मार्केट में आना, जब कल अच्छा स्टॉक्स मिलेगा तब ट्रेड करना है। आपको एक फिक्स्ड रिस्क रखना पड़ेगा कि एक दिन में मैं इतना ही रिस्क लूंगा, अगर उससे ऊपर बात जाती है तो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो उससे आपका क्या रहेगा, आपका रिस्क बिल्कुल मेंटेन रहेगा और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही बाहर मार्केट से निकलोगे। तो ये हमारा पार्ट बी था। हमने इसमें 4 पॉइंट्स कवर करे। पहला था हमारा चार्ट कंफर्मेशन, जो प्योर प्राइस एक्शन था। दूसरा एंट्री टाइमिंग, तीसरा था रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा मैंने आपको बताया कि हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। आपको भी ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि प्रीवियस 1, 2 या 3 डेज के बाहर ब्रेकआउट करे और रिजेक्शन ना ले, कोई बड़ी रेड कैंडल रिजेक्शन की ना हो, और कोई कंसोलिडेशन हो, उसके बाहर ब्रेकआउट सस्टेन हो, तो आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। सेकंड है हमारा एंट्री टाइमिंग। एंट्री टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। आप 10 बजे तक डेटा रीड करो, 10 बजे से लेके 10:45 तक आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। 10:45 के बाद आप स्टॉक्स ना ढूंढो तो ही ठीक है, क्योंकि फिर मोमेंटम लूज हो जाता है। 10:45 तक आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, जैसे जिनमें की प्राइस एक्शन क्लियर होगा, आप उनमें ट्रेड पंच कर सकते हो। थर्ड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, कैंडल लो एसएल रहेगा, कैंडल हाई की जो हमारी एंट्री वो प्लान होगी, और 1:2 के लिए हम जा सकते हैं। फोर्थ है बिगनर्स मिस्टेक्स। आपको मल्टीपल ट्रेड्स नहीं पंच करनी है, एक फिक्स्ड रिस्क रखो अपना पर डे के लिए। उतना रिस्क अगर आपका हिट हो जाता है तो आप मार्केट से बाहर आ जाओ। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पार्ट बी में कवर करे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।